हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्टिव पैसिव का अगला हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव में, वो हमारा रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा रहेगा? इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव पैसिव को पढ़ यानी कि एक्टिव इम्परेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव पैसिव में कैसे बदला जाता है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्परेटिव होता क्या है। देखिए, इम्परेटिव क्या होता है कि इम्परेटिव को अगर हम समझें तो जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये सब दिया गया होता है वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिनमें जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कभी कभार ऐसा होता है सिर्फ वर्ब दे रखी होती है, उसके बाद जो है वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब दे देते हैं। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है। और वैसे आप ये समझिए कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा इम्परेटिव है वो इस तरह का होता है। उसका फॉर्म ये है। अब जब हम इसको पैसिव बनाते हैं, जैसे ये सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, देखिए इसी फॉर्म में, कॉल द सर्वेंट। कॉल क्या हो? वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये देखिए प्लीज डू इट क्विकली, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से दिए होते हैं। अब हम इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हमारा ये क्या है, इसका जो रूप है वो ये रहता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन रहती है। अब जब इसको हम पैसिव बनाएंगे, जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको हम लेट से बना दें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो हमारा तरीका ये है कि हम लेट से इसको बनाएं और इसमें लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आए, फिर बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लें। दूसरा जो तरीका है हमारा इसको बनाने का वो यूआर से बना सकते हैं। इसमें क्या है, अगर ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर एडवाइस दिया गया है तो यू आर एडवाइज्ड, अगर रिक्वेस्टेड दिया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यानी जो भी दिया गया है। अगर यू आर ऑर्डर है तो यू आर, ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। एडवाइज्ड है तो एडवाइज, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्लस, उसके बाद टू से जोड़ देंगे उसको, और उसके बाद जो भी सेंटेंस दिया गया है वो पूरा लिख देंगे। ये चीज है। अगर यही सेंटेंस, अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो गई। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अगर ये इससे हमें लेट से बनाना है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर है, ये है, तो जहां पर टू से पहले इस जगह पर हम नॉट लगा देंगे, यानी नॉट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड और नॉट टू प्लस सेंटेंस। आप लोग स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर अक्सर बोला जाता है, द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गो टू द ब्रिज, द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गो टू द ब्रिज। तो वो पैसिव में ही बोला जाता है कि यात्रियों से अनुरोध है कि वो पुल द्वारा जाएं, तो वो पैसिव में ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी कि पैसिव को किस तरह से बनाया जाता है। पैसिव का फॉर्मूला मान लीजिए इसको। तो जैसे ये सेंटेंस पहला दिया गया हमारा, कॉल द सर्वेंट। हमारा सेंटेंस क्या है, कॉल द सर्वेंट, ये लिखा हुआ है। अब कॉल द सर्वेंट का हमें बनाना है पैसिव। अब देखिए इसमें दो चीजें दे रखी, एक तो वर्ब है और दूसरा देखिए ये ऑब्जेक्ट है। दो चीजें दे रखी हैं। और हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर हम लेट से इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द सर्वेंट, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नेगेटिव है नहीं तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। अब इसी को अगर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनाया जा सकता है।
अब देखिए इसको हम यूआर से बनाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉल द सर्वेंट, क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है या रिक्वेस्ट हो रही है, एडवाइस हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। और उसके बाद देखिए हमें टू लगाना है, नेगेटिव तो है नहीं, यू नॉट लगाना है, टू लगाना है। उसके बाद जैसा सेंटेंस दिया गया वैसा ही लिख दीजिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट, ये हमारा हो गया। तो अब क्लियर, यानी कि इसको हम लेट से इस तरह से बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए उसके जस्ट नीचे अगला हमारा जो सेंटेंस है, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा क्या है, अगला सेंटेंस है प्लीज डू इट क्विकली, प्लीज डू इट क्विकली। अब इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या प्लीज लगा हुआ है। तो एक बार ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, क्या है, प्लीज लगाओ, काइंडली लगा है, सर है या मैडम दे रखा है, ये अगर दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में इसको हम पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लेट से नहीं बनाएंगे। लेट से इस सेंटेंसेस को बनाया ही नहीं जा सकता। इस सेंटेंस को जब भी हम बनाएंगे तो यू आर से ही बनाएंगे। और वो भी ध्यान रखिए, इसको जब बनाएंगे देखिए प्लीज लगा है तो इससे हमें क्लियर है कि रिक्वेस्ट हो रही है, तो हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद टू, बाकी चीजें भाई अगर नॉट है तो नॉट टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद टू और प्लीज ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट क्विकली। क्लियर। अब एक चीज और बता दें आपको, यहीं पर अगर नेगेटिव होता तो यू आर रिक्वेस्टेड और नॉट टू डू इट क्विकली। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, यहीं पर एक सेंटेंस नेगेटिव हम दे देते हैं, दो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर नेगेटिव, जैसे ये लिख लेते हैं, डोंट स्पॉइल द बुक्स। और एक सेंटेंस यहाँ पर और लिखते हैं, नेवर टेल अ लाई। ये दो सेंटेंस लिखी है हमने, एक तो डोंट स्पॉइल द बुक्स और दूसरा नेवर टेल अ लाई। अब इनको जब हम बनाएंगे, अब इसको हम लेट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, लेट द बुक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निगेटिव है, डोंट है, निगेटिव लगा है यानी डोंट या डू नॉट बात एक ही होती है। निगेटिव है तो देखिए ऑब्जेक्ट और बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर वैसे तो हम बी लगा देते थे, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, नॉट और उसके बाद बी, लेट द बुक्स नॉट बी, क्या हो जाएगा। और स्पॉइल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पॉइल्ड। ठीक है। अब इसी को अगर हमें यू आर से बनाना है, कैसे बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड से, या वो सॉरी यहाँ पर तो डोंट स्पॉइल द बुक्स, किताबों को नष्ट मत करो। तो यहाँ पर तो एडवाइज है तो यू आर एडवाइज्ड। और निगेटिव है तो वैसे तो यहाँ पर टू लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट टू स्पॉइल द बुक्स। अब आ जाते हैं यहाँ पर, नेवर टेल अ लाई, तो लेट अ लाई, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद बी लगाना, बी से पहले हम नॉट या नेवर जो भी दिया गया वो लगा देते हैं, नेवर टेल, वो सॉरी टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्या हो जाएगा, सॉरी बी भी नहीं लगाया हमने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। अब लेकिन इसी को अगर हम यू आर से बनाते हैं तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है, यू आर एडवाइज्ड। अब लोग क्या करते हैं, टू नेवर टेल अ लाई कर देते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि टू नेवर टेल अ लाई,
टू नेवर टेल अ लाई, जबकि ये गलत है। क्या करना चाहिए, जिस तरह से हम नॉट टू का यूज करते हैं, नॉट पहले होता है, टू बाद में होता है, उसी तरह से हमें नेवर का भी यूज करना चाहिए। तो क्या होगा, नेवर टू टेल अ लाई। क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे कि अगर ऑलरेडी लेट दे रखा हो, जैसे ये सेंटेंस आपका देखिए दे रखा है यहाँ पर, ये वाला जो दे रखा है, लेट मी ईट द फूड, ऑलरेडी लेट दे रखा हो। इसमें देखिए लेट का यूज हम कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी, व्हेन, ठीक है, यानी कि जब हमारा जो सेंटेंस है उसमें लेट पहले से ही दिया गया है, यानी कि ऑलरेडी गिवन है। अगर पहले से ही हमारा लेट दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा देख लेते हैं क्या है, लेट मी, उसके बाद दे रखा ईट द फूड। देखिए इस ऐसी कंडीशन में क्या, अगर लेट ऑलरेडी दे रखा होगा तो इसमें क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे। एक तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेट के तुरंत बाद दे रखा होगा, और दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस, जब हम इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्या लेके आएंगे यहाँ पर, सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस यहाँ पर ले आएंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन हमारी बन जाएगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, लेट, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड, लेट द फूड, और उसके बाद देखिए बी लगा देंगे, और वर्ब क्या है, ईट है, तो ईटन हो जाएगा, और फिर उसके बाद पाई आ जाएगा, और फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो क्या हो जाएगा, लेट द फूड बी ईटन बाई मी। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। लेट ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन एक कंडीशन और आएगी, लेट तो ऑलरेडी दे रखा होगा, जैसे ये है, ये एक और हमने यहाँ पर लिखा लेटस डू अवर वर्क, लेटस डू अवर वर्क। इसको भी हम इसी तरह से, देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये अस है और एक अवर वर्क है, तो इसको इसी तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसको यू आर प्रपोज्ड से भी बना सकते हैं। इसको दूसरा तरीका क्या है, यू आर प्रपोज्ड टू डू अवर वर्क, यू आर प्रपोज्ड टू डू अवर वर्क, इससे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा यू आर प्रपोज्ड टू से भी इसको हम बना सकते हैं। और एक तरीका हमारा ये, और इस तरह से बनाएंगे, लेट आवर वर्क बी डन बाई अस। लेकिन एक ये देखिए सेंटेंस दे रखा है, इसमें देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है, लेट अस प्ले। क्या लिखा है, लिखा है हमारा लेट अस प्ले। अगर ये दे रखा है, लेट अस प्ले दे रखा है, तो अब इस कंडीशन में हमारा देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें दे ही नहीं रखा। लेट तो ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। जब दूसरा ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम इसको यू आर प्रपोज्ड से ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर प्रपोज्ड, ठीक है, उसके बाद टू प्ले। ऐसी कंडीशन में लेटस यहाँ से हट जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटस को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से भी लेटस बिल्कुल गायब हो जाएगा, और टू से वर्ब से जोड़ देंगे, जहां भी वर्ब होगी वर्ब से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमने वर्ब से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, यू आर प्रपोज्ड टू प्ले। और ये क्या हो गया, यू आर प्रपोज्ड टू डू आवर वर्क। उसके बाद कभी कभार क्या है कि सेंटेंस इसमें इस तरह से आ जाते हैं कि व्हेन कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो।
ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया है तो वैसी कंडीशन में, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर है, डोंट ईट टू मच। अब देखिए यहाँ पर ईट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें वो सॉरी ईट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू मच दे रखा है। यानी कि हमने आपको बताया भी था, ये जरूर नहीं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यू। इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद एडवर्ब लगा देते हैं। तो देखिए टू मच एडवर्ब है, एडवर्ब लगा दिया गया, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दे रखा हो, जैसे डोंट ईट टू मच, वॉक द लेफ्ट, ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हमेशा यू आर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जो भी हो उससे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डोंट ईट टू मच, अधिक मत खाओ, तो यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, तो क्या बना देंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट टू मच। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक सेंटेंस और इसमें हमने यहाँ पर लिख रखा है, वो है आपका, देखिए डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो देखिए इसको जब बनाएंगे, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो लेट से बनाते हैं। लेट ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। तो वैसे क्या हम बनाने का तरीका हमारा क्या है, ऐसे ही तो बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, लेट एनी क्वेश्चन, ठीक है। फिर बी लगाएंगे, वो सॉरी नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद बी लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, ये बना देंगे। बनाएंगे तो ये, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ऐसे हमें नहीं बनाना चाहिए। देखिए जहाँ कहीं पर भी अगर एनी और प्लस नॉट एक ही सेंटेंस में इनका संपर्क हो जाए, यानी कि एक ही सेंटेंस में एनी प्लस नॉट आ जाए, तो जैसे ही नॉट और एनी संपर्क में आएंगे तो वो क्या बन जाते हैं, नो बन जाता है। क्या बन जाता है, नो बन जाता है। वैसे इसी को बोलना चाहिए था, आस्क नो क्वेश्चन, ठीक है। तो डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, इसमें फंसाने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो इसको इस तरह से ना बना के, आपको कैसे बनाना है, ये नहीं, इस तरह से नहीं बनाना है। आपको बनाना कैसे, इसको लेट और एनी और नॉट मिलके क्या बन जाएगा, नो। तो लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड, तो ये गलत है, इसको इस तरह से आपको नहीं बनाना। गलत तो नहीं, लेकिन गलत है, ग्रामेटिकल ये गलत है, क्योंकि एनी और नॉट एक साथ नहीं लग सकता। एनी और नॉट मिलके क्या बन जाएगा, नो। तो लेट नो क्वेश्चन बी आस्क। तो ये हमारा जो है, अगर जो है ये वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो, और एक चीज़ और है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसमें समस्या आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।